नया सीखने का मौका मिलता है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम पंडित उदयभानु शर्मा विदिशा से हूँ। एक शारदा एंटरप्राइजेस स्टूडियो के नाम से एक जूम वेबिनार चल रहा है, जिसका आज 1041वां दिन था, जो हम लगातार सफर में लाइव करेंगे, जो हम लगातार कर पा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, क्योंकि सब सुन चुके हैं, सब समझ चुके हैं, सब बात हो चुकी है। हमारा जो मकसद है, हमारी जो बात है, हम जिस मकसद को लेकर बैठे, जैसा कि सर आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी ने पहले ही इस बात को कहते हैं कि आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य है कि 1 लाख हम कैसे हमारे खाते में आए, उसको हमें साक्ष्य करना है, उसको हमें सीखना है, उसको हमें समझना है। और 1000 डीपी 1000 बिजनेस वैल्यू के जो सब अपनी अपनी बातों को लेकर चले, सब अपनी अपनी बातों को लेकर आए हैं। साथ में हमारी दीदी सुगांधी गुरु जी ने जो एक कहानी के माध्यम से जो बताने की कोशिश की, मैं तो इस कहानी में घूम गया था शुरू में, कि मैं तो उस तितली को ही देख रहा था, उस चीज को ही समझ रहा था। क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या होता है, जो चीज बताई जा रही है, पेड़ पर जा रहा था, उस व्यक्ति पर जा रहा था, वो क्या करना चाहता है, सोच बन गई थी। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उस बात को प्रकाशित करते हुए और सीधे अपने भाई के पास आ गई। चाहती तो वो कब का उन्हें डायमंड बना देती, लेकिन ये उड़ान नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, कि अगर हम किसी को अपने मन से अगर इस बात को नहीं कर पाते, अगर उनको प्रयास करने को नहीं देंगे, वो ठीक है, वो कर लेंगे, समझ लेंगे। हाँ, जरूरत है कितने प्रयास की, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हम किसी को ज्यादा प्रयास देते हैं ना, वो विफल हो जाता है। दूसरी बात, आप सभी को खड़े करने के साथ एक शानदार ताली चाहता हूँ हमारे आदरणीय जयराम गुप्ता सर जी के लिए, जिनके माध्यम से जिनके अथक प्रयास से 1000 डीपी, आप सभी को जानकारी होगी, सर ने जूम वेबिनार के माध्यम से भी बताया। ये चीज बताने की नहीं होती, लेकिन फिर भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, कि कहीं ना कहीं अपना टूर कैंसिल किया सिर्फ इस बात को लेकर कि 1000 डीपी का सिस्टम कंपनी से लेकर आएंगे। बहुत से लोगों ने सोचा होगा, क्या पता ऐसी बात कर रहे होगा नहीं होगा, बहुत ने सोचा क्या पता क्या होगा, लेकिन 1000 बिजनेस वैल्यू भी कायम रहा और 1000 डीपी को भी लेकर आए। इसके लिए सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहता हूँ। आप सब बैठ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सम्मान बहुत जरूरी था। हमारे सर आदरणीय सर ने जो मेहनत की, जिस माध्यम से कंपनी से कहीं ना कहीं बातचीत करने का मौका मिला, कंपनी से इस बात के लिए अड़ गए कि हमें कुछ बड़ा करना है, 1000 डीपी की बात करें। और कहीं ना कहीं आप सब बैठोगे, यहाँ हंसी मजाक भी होता है, यहाँ माहौल भी होता है। कुछ देर के लिए कहीं ना कहीं हम हाथियों के पीछे चले गए, कंपनी है, माहौल में चले गए। ये एक दुनिया है, कहते हैं ना, संसार एक पुलिया के समान है। यहाँ किसी को ठहरना नहीं है, यहाँ चलते ही जाना। कई ऐसी परिस्थिति आएंगी, लेकिन कहाँ याद होता है, कब याद होता है, जब हम विजेता हो जाते हैं। कहानी आपकी हजारों नहीं हो, लेकिन अगर आप विजेता नहीं है तो कहानी को मकसद नहीं है। इसलिए हमेशा सबसे पहले जो कहानी बनी है ना, ये जो चल रही है हमारे जीवन में, उसको पूर्ण करो, उसको विजेता होकर हासिल करो, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेपर देते हैं, हम साल भर पढ़ाई करते हैं, और परीक्षा के टाइम अगर हम एक पेपर छूट जाता है ना, तो रिजल्ट 0 का ही आता है। और अगर हम उन साल भर आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप पेपर अच्छा देकर आए और रिजल्ट अगर पास का आया है, तो वो सफलता लोग देखते हैं। आपके पीछे की परेशानी कोई नहीं देखता, आपके पीछे की समस्या कोई नहीं देखता, आपके पीछे कितनी परेशानियां रही कोई नहीं देखता। हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहते हैं कि जूम वेबिनार एक हथियार है, जूम वेबिनार एक हमारे बीच में एक माध्यम है, जिसके माध्यम से हम रोज एक दूसरे को देख पा रहे हैं कि हमारे सर आज किस जगह, हमारे ग्रो नाइट किस जगह, किस परिस्थिति में, आज हमारे घर में शादी है, आज हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम है, सब कुछ दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जूम वेबिनार में बने रहे, कुछ लोग रोज केजी चलाते हैं, सब दिखता है, लेकिन कहीं ना कहीं हिम्मत तो है। रोज भले इस बात को हम मजाक में लेते हैं, हम किसी न किसी तरीके की बात करते हैं, तो हम आप सभी से एक ही आग्रह करना चाहते हैं, अपने संकल्प पर कायम रहे। जैसा कि अभी बात चल रही थी, सर ने आदरणीय जनाब सर जी ने हमारे बीच में कहा था कि अगर आप लोग जो संकल्प ले रहे हैं और वो पूरा नहीं कर पाए, तो आपसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है, ना कोई गलत शब्द कहेगा, ना आपके घर आकर ये कहेगा कि क्यों साहब मंच पे आकर आपने ऐसा किया था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब आपकी मन की बात है कि आपको कितना ऊंचा जाना, कितना अच्छा करना, कितना लोगों के बीच में उदाहरण बनना है। क्योंकि ज्यादा बात ना करते हुए
जब एक में आप 11 समझिए, तब जाकर आप विजेता घोषित होंगे। और अल्टोज वो परिवार है, अल्टोज वो माध्यम है, कहना चाहिए ना कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट होगा तो 1000 स्क्वायर फीट का ही मकान बना पाओगे, उससे ज़्यादा आप उस स्क्वायर फीट में नहीं कर पाओगे। लेकिन अल्टोज एंटरप्राइजेज लिमिटेड वो प्लाट है जिसमें जितने 1000 स्क्वायर फीट का, जितने लाख स्क्वायर फीट का आप मकान बना सकते हो, वो बना पाओगे। ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोच कितनी बड़ी है। जैसे कि हमारे बीच में गुड़िया आई थी, उन्होंने कितना अच्छा बोला कि सपना जो होता है, जो सोते हुए देखते हैं वो सपना नहीं होता, जो जागते हुए देखते हैं वो सपना होता है। तो सपने को साकार भी करिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आदरणीय हमारे रवि सर जी आए इस मंच पे, और जहाँ 1 लाख रुपए की बात हुई हो तो 1 लाख प्लस तो अभी भी दे रहे हैं। हमारे सर अशफाक खान जी आए इस मंच पर, वो इसके लगभग अभी भी दे रहे हैं। लेकिन एक सोच बड़ी है, कुछ करने की चाहे, उस इनकम में कहीं ना कहीं अपने से परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन अल्टोज की इनकम के साथ साथ 1000 परिवार को इनकम दे पा रहे हैं, तब जाके हमको इनकम आती है। तो कहीं ना कहीं हम एक अच्छा माध्यम है, एक अच्छा कार्य कर पा रहे हैं, एक अच्छी सोच को बनाए हुए। और कहते हैं ना, कर भला सो हो भला, ये भी एक भला करने का काम है, कहीं ना कहीं एक अच्छी सोच का काम है। जितना अच्छा सोचेंगे फिर बात करेंगे। फिर आप कहते हैं चलिए कहीं ना कहीं हम थोड़े से सीरियस मूड में, कहीं ना कहीं गंभीर मूड में, कुछ अच्छे मूड में आ जाए, कुछ मुस्कुराहट के मूड में आ जाए। अब सर कहते हैं कि 2 घंटे मंच पे खड़ा कर देते हैं, सबका स्वागत कराते हैं, बीच में जाके समोसा खा लेते हैं, और फिर कहते हैं अभी रुको, अभी स्वागत होगा, अभी रुको, आप लोगों को कहीं जाना नहीं है, अभी स्वागत होगा। कहने का मतलब कि आप चीज को मजाक में ले रहे हैं। कहने का मतलब जो मंच पर खड़ा रहता है ना, जो बना रहता, कहीं ना कहीं गुरु है हमारे, जो मंच पर खड़ा होता है तो आखिरी में कुछ ना कुछ बड़ा पारिश्रमिक मिलता है, कहीं ना कहीं विजय मिलती है। कहीं ना कहीं आप सभी को यही बोल रहा हूँ कि संघर्ष करते रहिए, खट्टा मीठा माहौल आएगा, हर चीज का माहौल बनेगा, सिर्फ सीखते रहिए। और जैसा कि सर बोल रहे थे कि आज पहली बार फोन आया, सबसे पहले मैं भी हाथ उठाने लगा, क्योंकि मैं तो रोज नया आता हूँ, तुम रोज नया सीखो। क्योंकि जब भी मीटिंग होगी, चाहे वो जूम वेबिनार की हो, चाहे सेमिनार की हो, हमेशा कुछ नया मिलेगा। तो मैं तो नया बन के बैठता हूँ, अपनी पूरी बातों को सुनने कर देता हूँ। और क्योंकि अगर मेरी पानी की बोतल भरी रहेगी तो कोई दूसरी बातें तो उठा नहीं पाएगी। क्यों? तो मैं सब कुछ ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। इसलिए कभी भी जब सीखने की बारी आए ना, तो सुनने पे आ जाना। आप सभी का अभिवादन करना चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो आपने इतना कीमती समय यहाँ निकाला। सबसे बड़ी बात होती है समय निकालना। समय सब व्यस्त है, हर काम में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यस्त है, हर बात को कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति लेके चल रहा है, चाहे वो घरेलू काम को लेकर हो, चाहे बाहर के काम को लेकर हो, चाहे किसी भी काम को लेकर। लेकिन वो काम करते करते कुछ अच्छा करने की एक सोच बनाए हुए वो हमारे बीच में विजेता होता है। और हमारे बीच में रामगोपाल कोहली सर बाद में आए, सर उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बाइक से सफर करते हुए आए, एक अच्छे ड्राइवर डिस्ट्रीब्यूटर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते कि कहीं ना कहीं। और फिर मैं बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय भी बहुत हो चुका है, और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संकल्पित होकर आप सब जा रहे हैं कि अगले महीने क्या होगा, अगले महीने क्या होगा। तो एक बात और बताना चाहता हूँ जाते जाते, हमारे बीच में पिछले माह मीटिंग नहीं हो पाई, हमारे बीच में पिछले माह मीटिंग नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं हमारे बीच में पिछले महीने एक मीटिंग नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही ना। हमारे रविंद्र सर डायमंड से ब्लू डायमंड आए, सर संकल्पित थे रॉयल डायमंड होना था, आपने उन्हें बनने नहीं दिए। तो किसी के सपनों को ना रोका जाए, हर महीने मीटिंग की जाए। अब आज मीटिंग हो गई तो महीने 2 महीने के अंदर रॉयल डायमंड में करके आएगी। मेरा मतलब उद्देश्य से बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप, हो सकता है उस व्यक्ति की चाह क्या हो, उस मीटिंग के माध्यम से कुछ बड़ा करना चाहता है। जैसे आज कुछ लोगों ने बोला मैं चाह तो 1 की आया था, अब 2 को करके जाऊँ। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संकल्पित हम जब होते हैं, जब हम माहौल को देखते हैं, और ये माहौल कायम जब रहेगा जब हम एक दूसरे को देखते रहेंगे, एक दूसरे को समझते रहेंगे। और जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोज के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एक सफल कार्यक्रम रहा, कार्यक्रम छोटा हो या कार्यक्रम बड़ा हो, कार्यक्रम होता है। और जैसा कि हमारे बीच में जानकारी दी कि जो गिफ्ट हमारे बीच में जूम वेबिनार के माध्यम से, हमारी इस मीटिंग के माध्यम से, हमारे सिस्टम के माध्यम से जो बड़ी है, या जो कार्यक्रम हो रहा है, ये सतत हमारा हर महीने हर सिस्टम में चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। और हम सब आदरणीय जयराम गुप्ता सर का धन्यवाद देते हैं, उनके माध्यम से आज हम इस मंच पर खड़े। जय हिंद, जय भारत, जय अल्टोज।